जय हिंद। खबरें पश्चिम बंगाल से है, जहां पर ममता दीदी टीएमसी पार्टी की सरकार ने 80 सीटों पर चुनाव जीती है और इसके अलावा बीजेपी पार्टी ने 192 सीटों पर चुनाव जीती है और कुल मिलाकर गठबंधन की सरकार बनाकर उन्होंने 207 सीटें लाई हैं। की खबरों में ममता दीदी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी, मैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाऊंगी, इसलिए क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है और मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। इसके बाद जो है बीजेपी शपथ ग्रहण नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ा वहां के खबरों को जान लेते हैं। दीदी के 80 सीट लाने और बीजेपी के 192 सीट पर जीतने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं मधु मंडल को एक टीएमसी पार्टी के भीड़ ने, यानी ममता दीदी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ता मधु मंडल को भीड़ में पकड़ करके उसे मार डाला है, उसे हत्या कर दिया है। यानी बीजेपी जीतने के बाद वहां पर हालात ऐसी है। और इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी चंद्रनाथ रथ की भी गोली मारकर एनकाउंटर कर दिया गया है, हत्या कर दिया गया है। यानी बीजेपी के नेताओं के पीए और एक बीजेपी के कार्यकर्ता को, यानी कुल 2 जाने गई है। यानी मधु मंडल और चंद्रनाथ रथ की जाने गई है, जो बीजेपी पार्टी के एक कार्यकर्ता थे और एक जो थे वो पीए थे। हालात बेकाबू है वहां पर। कारण यह है कि पहले भी हालात बेकाबू रहता था, लेकिन बीजेपी सरकार आ जाने के बावजूद भी वहां पर हालात बेकाबू क्यों है? यानी अपने देश में ही लोग पाकिस्तान जैसी स्थिति में क्यों जी रहे हैं? अपने देश में लोग बांग्लादेश जैसी हालात में क्यों जी रहे हैं? क्या मोदी की सरकारें पश्चिम बंगाल में नहीं है? दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है? क्या बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है? क्या असम में बीजेपी की सरकार नहीं है? हर जगह बीजेपी की सरकार है। इसके बावजूद भी हिंदू खतरे में रहते हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि जब आप जहां पर जीतते हैं, इसके बावजूद भी आप ही के कार्यकर्ताओं को गोली खानी पड़ती है। आम जनता की हालात कैसी होगी ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपने देश में हम घुटन जैसी महसूस क्यों कर रहे हैं? अगर आप केंद्र में सरकार है, अगर आप कई राज्यों में सरकार है, तो फिर आप देशद्रोही को इस देश से बाहर क्यों नहीं निकालते हैं? क्या इस देशद्रोही को, देश के गद्दारों को रखने की जरूरत है इस देश में? या आपके अधिकारी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं? या आपके पुलिस प्रशासन विभाग जो है वो ठीक से आप नहीं चला पा रहे हैं? आपके रहने के बावजूद भी हत्या होता है धर्मों के नाम पे, पार्टी के नाम पे। इसीलिए पश्चिम बंगाल की हालात बांग्लादेश जैसी है। वहां का हालात हमेशा बेकाबू रहता है। कारण ये है कि वहां पर जो बांग्लादेशी, उसमें से वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है और टीएमसी पार्टी के जो गुंडे हैं वो हिंदुओं पर अटैक करते हैं और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अटैक करते हैं, जिससे वहां के हालात बेकाबू है। और आज 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान चली गई। चुनाव जीत जाते हैं तो वहां का ये हालत है, लेकिन अगर चुनाव बीजेपी हार जाते तो शायद इसके पार्टी और उसके कार्यकर्ता को, ये पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना देता। आप जितना जल्द हो सकते हैं वहां पर एक्शन लीजिए। जिसके बारी का इंतजार था वो आपको मिला, लेकिन अब भी अगर आप बैठे रहेंगे तो पता नहीं टीएमसी पार्टी और ममता दीदी की सरकार वहां के सामान्य हिंदुओं को, इसके बाद आप बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक को निशाने पर लिया हुआ है और पता नहीं कब हमला होगा, कब क्या होगा, वो समझ से बाहर है। इसीलिए देश के अंदर जितने भी गद्दार है, अब वक्त आ गया है कि उनको सफाया करने की जरूरत है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शायद किसी भी नागरिक की, किसी भी कार्यकर्ता की जान जा सकती है, जिस प्रकार से शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली से एनकाउंटर किया गया। और इसके अलावे पकड़ती भीड़ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के मधु मंडल को मार डाला है। और देश में जिसकी जाने जाती है उससे के परिवार वालों पर क्या असर बीतता है, ये आप सोच समझ करके कोई फैसला ले।